वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, तो जी हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं। ज़िंदगी जीना आसान होता नहीं है, आसान बनाना पड़ता है। कुछ चीज़ों को सब्र करके, कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करके, तो वहीं कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करके। अगर आप ये 3 चीज़ को अपने मन में बिठाते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपके लिए भी जीवन जीना एकदम आसान हो जाएगा। सो माई एवरीडे स्टार्ट फ्रॉम क्लीनिंग माई रूम एंड clean my table, because after that I feel very fresh and free. So after that I start meditation, which is helpful for all human beings, to body calm, to mind calm, and your day will be fresh. So here I started breathing in and breathing out. After that I do some exercise, that is breathing in and breathing left right, that's all. एंड इसके बाद मैं जो शुरुआत करती हूँ वो ओम का जाप। मुझे अच्छा लगता है एटलीस्ट 11 बार ज़रूर करें, अगर आप 108 बार नहीं कर पाते हैं तो, क्योंकि ये इसको एक बार करके देखिए, फिर आपको इसका बेनिफिट्स खुद पता चलेगा। उसके बाद कुछ प्रेयर्स जो मैं करती हूँ, जस्ट लाइक गायत्री मंत्र, सरस्वती मंत्र, और कुछ मंत्र जो आपको एवरीडे करना चाहिए। ये है हमारे वॉल पे लगे हुए चीज़, जिसको मैं एवरीडे करती हूँ एक बार रिवाइज़, यानी कि पढ़ने बैठने से पहले, ताकि मैं ये सारी चीज़ को मुझे याद करने की बजाय अगर आप डेली रिवाइज़ करेंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। सो वेलकम गाइज ऑल on my study blog day 8 and my channel नेहा एकनार। सो ये जो है स्टडी ब्लॉग है, इसमें आपको सिर्फ स्टडी रिलेटेड चीज़ ही दिखेगी और हमारी क्या टारगेट रहती है, हम अपने टारगेट्स को कंप्लीट कैसे करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी विद अ ब्यूटीफुल लाइन, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट नाउ, जस्ट फोकस ऑन योर एफर्ट एंड दिस इज़ योर मेन गोल, दिस इज़ योर मेन मोटिव। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या आपकी इच्छा है, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और बिगिनर्स हैं तो आप तो इसको शेयर कर सकते हैं। सो आवर स्टडी स्टार्ट फ्रॉम जीएस में आज पढ़ रही थी हिस्ट्री का मुझे करना था रिवीजन, क्योंकि हमारा मिडाइवल पार्ट हो चुका है ख़त्म। यानी कि सबसे पहले तो इन्वेजन ऑफ तुर्क का मैं रिवीजन की, देन आफ्टर दिल्ली सल्तनत का, उसके बाद मुग़ल एम्पायर का। तो इससे मेरा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, मतलब कि 1.5 घंटा एटलीस्ट टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर एक हम PYQ लगाते हैं, जो कि हमारे एप्लीकेशन पे आया हुआ था, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। सो उसको करने के बाद हम नेक्स्ट टारगेट की ओर बढ़ते हैं, जो कि रहता है हमारा हो चुका था, और नेक्स्ट टारगेट है हमारा वोकैब रिवाइज करना। अब देखिए वोकैब को हम रिमेंबर नहीं करते हैं, बिल्कुल ही अलग स्ट्रेटजी है हमारा एवरीडे वोकैब का, हर एक सेक्शन का, जहाँ पे अभी मैं पढ़ रही हूँ रूट वर्ड, कॉमन इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि 3 को लेकर चल रही हूँ मैं। और एवरीडे हम एक एक पेज को कवर करते हैं, ये नहीं कि हर एक चीज़ से 10-10 वर्ड याद करना है, ऐसा नहीं। मेरा जो स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग है, यानी कि 10 ही याद रहेगा उस पेज में, लेकिन हम पूरा पेज को 2 से 3 बार, 4 से 5 बार भी कभी कभी हो जाता है, रीड जरूर करेंगे। अब बैठ करके जब आपका मन थोड़ा सा उब जाए तो एक बार घूम चल के पढ़ लिया कीजिए। सो अभी मैं यहाँ पे यही कर रही थी। सो नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट टारगेट। ये हमारा 1 घंटा में ये भी हुआ। सो अब तक तो 2.5 घंटा हो चुका था, और उसके बाद हम मैथ्स का एडवांस पार्ट करते हैं मॉर्निंग में, जो कि है आज ट्रिगो। सो लेट्स बिगिन दिस। तो आज हमारे एरिया का जो वेदर था वो बिल्कुल रेनी वेदर था, बारिश हो रही थी, लाइट वाइट सब कट गया था एकदम गाइज। उसके बाद फिर रात में लाइट आया तो हम यानी वीडियो देखे थे सुबह में, और उसके बाद हम किए फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस ट्रिगो का, जो कि सीट 1 में टोटल 70 क्वेश्चन थे। तो देखा है, यानी कि 51 से बचा हुआ था, तो उसको वीडियो से देख के सॉल्व किए, फिर रिवीजन किए। सो आज फाइनली जो हमारा है ये 70 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो चुका है, और इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मुझे दोबारा यानी कि प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जस्ट लाइक 49 तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, 48, 55, जिसमें मैं थोड़ी सी अटकी थी, जहाँ पे मैं सॉल्यूशन का हेल्प ली थी। तो ये हम बाद में फिर से करेंगे प्रैक्टिस। और जो हमारा अर्थमेटिक का था वो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आज हम किए हैं, जिसमें आज जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया ना क्लास में वो आया सक्सेसिव निकालने का। 2 टर्म्स का तो सीख चुके थे, बट 3rd टर्म का आज सीखे हैं।
जो गाइज मैं बताती हूँ, यहाँ पे कोई टीचर का हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, बस हम अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। वो ये कि जो आदित्य रंजन सर है ना, वो पहले बेसिक को बताते हैं, यानी कि देखिए ये जो है सक्सेसफुल निकालने का बेसिक अप्रोच है। देन आफ्टर वो शॉर्ट अप्रोच बताए। फिर जब अब बच्चा को इतना भी से खुशी नहीं हुआ और टीचर को भी नहीं हुआ, तब वो एक और फार्मूला ला के बताए जो कि सबसे ज़्यादा ईजी है। देखिए ये सब में कितना जा रहा है मेथड, ये देखिए, बट इसको हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने का थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस भी हो गया, बट यहाँ देखिए मात्र 1 से 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। सो ये होते हैं टीचर यार, यानी कि जो बच्चा को सच में फीलिंग से समझते हैं कि हाँ बच्चे को कैसा चाहिए। और ये जो 1 डे एग्ज़ाम है ना, ये आपसे यही मांगता है कि आप क्वेश्चन को कितना कम टाइम में उड़ा पा रहे हो। सो अगर आप बिगिनर्स हैं और ये सब चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है ना, डोंट वरी यार, आराम से चुपचाप देखो। बस इतना मन में बिठा लो कि सीखना है मुझे, बस चाहे जैसे सीखे, 1 दिन में सीखे, 2 दिन में सीखे, बस सीखना है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि अगर रेट सेम हो तब कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए तो और भी एकदम लल्लू सा फॉर्मूला दिए हैं जो कि बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है, एकदम मज़ा आ गया क्वेश्चन बना के, सच कहूँ तो। सच अ ग्रेट टीचर, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है बस, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इनके साथ पढ़ने का मेरा। सो नाउ माई नेक्स्ट स्टडीज़, जो मैं पढ़ने वाली हूँ वो सब्जेक्ट वो है हमारा ग्रामर का। फाइनली हम रूल रिवाइज करके करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक ऑफ डॉक्टर अशोक कुमार सेन, जो कि आपको इसमें प्रैक्टिस सेट मिलता है। और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि कैसा इसमें क्वेश्चन एक्चुअली रहता है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है, आप पढ़ने के बाद इसको कैसे बनाते हो। सो बनाने का तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, जस्ट वेट। सो ये है यहाँ का ये कंसेप्ट, यानी कि वर्ब मैं पढ़ रही थी तो उसका कंसेप्ट है, यानी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। और अगर आप ये सारी चीज़ पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन मिलने के बाद आपको मिलेंगे क्वेश्चन को एनालाइज करने का इतने सारे सॉल्यूशन। सो ये है बुक का खासियत। और ये जो सॉल्यूशन होता है ना, वो हर एक बुक में रहता है। सो बस इसमें ये है कि इसमें शॉर्ट दिया हुआ रहता है। और सो इसके बाद हम करने लग जाते हैं रूल का रिवीजन। अब रूल रिवाइज करते करते इसमें इतने सारे पेजेस थे, यानी कि 6 से 7 पेज था, और हम वापस से स्टार्टिंग से रिवीजन कर रहे थे। सो मेरे को लग जाता है थोड़ा सा टाइम, यानी कि 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। ये जो वर्ब है वो हम पहली बार पढ़ रहे थे, तो इसको थोड़ा सा समझना भी डिफ़िकल्ट हो रहा था। मतलब वर्ब तो पहले पढ़े हैं, बट इसका बेसिक पढ़े हैं। इस तरीके से एडवांस एरर वगैरह को ढूंढना, ये सब के लिए आपको जो रूल है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो जिस वजह से आज हमारा रूल पढ़ने में ही टाइम चला गया, और उसके बाद बस इतना ही। और फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भी खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।